भारत के भूगोल में इंडिया ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इसमें आज अपन उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है, उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया और इसके ठीक दक्षिण में ये मैदानी भाग है। उत्तरी भारत का मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का मैदान, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा जानने की चर्चा करेंगे इसकी विशेषता, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जैसे भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर, खादर, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उत्तर का मैदान जो हिमालय के दक्षिण में, ये 10 हिमालय है और इसके ठीक दक्षिण में, इसके उत्तर का मैदान हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये यहां ऐसे फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम, ये जो भाग है, कहने का मतलब है उत्तर का मैदान हिमालय के दक्षिण से दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में अवस्थित है, जिसके दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है, दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है, ये प्रायद्वीप का पठार स्थित है। आज अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे ना, आज अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपना स्टडी का अध्ययन क्षेत्र है ना, ये अध्ययन क्षेत्र का एक अपना बिंदु है और इसमें भी उत्तरी भारत का मैदान, कौन सा, ये उत्तरी भारत का मैदान, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में आज अपन इसमें अध्ययन करेंगे कि इसमें विशेष करके ये जो मैदानी भाग है, ये मैदान, ये कहां है, ये है हिमालय के ठीक दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम दिशा में अवस्थित है, जिसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये मैदानी भाग है, ये हिमालय पर्वत है, इधर ये थार का मूसल है, ये तटीय मैदानी प्रदेश है, ये तटीय मैदानी प्रदेश है। तो आज अपन इसका अध्ययन विशेष करके इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक जो शब्दावली है उनका अध्ययन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो प्रायद्वीप के ठीक उत्तर में, प्रायद्वीप के उत्तर में और दक्षिण का जो प्रायद्वीप है उसके उत्तर में स्थित है, और इसकी यदि देखें कुल लंबाई सिंधु के डेल्टा से लेकर के गंगा के मुहाने तक, सिंधु के डेल्टा से लेकर के यहां पर जो पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है और ये गंगा नदी का मुहाना है, ये जो लंबाई है इनकी बात आ रही है कि जो लंबा है मैदान, है ना, मतलब लंबाई कितनी है इसकी, सिंधु के डेल्टा से लेकर के और इसकी लंबाई है जो डेल्टा के गंगा के मुहाने तक, अपने जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, कुल सिंधु के डेल्टा से गंगा के मुहाने तक, ये कितना है, 3200 किलोमीटर, कितना है, 3200 किलोमीटर, यानी 3200 किलोमीटर लंबा है मैदान, ठीक है। और लेकिन रावी सतलज के किनारों से लेकर गंगा के डेल्टा तक, रावी और सतलज के किनारों से लेकर के गंगा के डेल्टा तक, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर, 150 से 500 किलोमीटर तक है। कहने का मतलब कि इनकी ये चौड़ाई है। ये जो मैदानी भाग है इसमें सबसे जो संकरा भाग है वो असम घाटी में है, इधर यहां पर ये आसाम की घाटी है, यहां ये थोड़ा सा संकरा भाग है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र है, तो यहां पर इसकी जो थोड़ी सी संकरापन है वो संकरापन है असम घाटी है, और यहां इसकी चौड़ाई है वो मात्र 100 किलोमीटर है। लेकिन बंगाल में अधिकांश 400 किलोमीटर चौड़ा है, ये बंगाल में सबसे ज्यादा इसकी चौड़ाई बंगाल में है, 400 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा चौड़ाई पर है। और विशेष करके पश्चिम में पाकिस्तान के साढ़े 500 किलोमीटर, और इसका कुल क्षेत्रफल है कितना है,
इसका अपने जो मैदानी क्षेत्र है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7,77,000 वर्ग किलोमीटर। 7,77,000 यानी 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, जिसमें सिंध का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, सिंध का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मरुस्थल और गंगा का मैदान और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी सम्मिलित है इनमें सभी। और इसके जो मध्यवर्ती भाग है वो गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, उसका जो मध्यवर्ती भाग है वो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, नदियों द्वारा बना है। और इस मैदान में जो भारत के मैदान की जो पश्चिमी सीमा है वो पंजाब का मैदान, पश्चिमी सीमा है वो पंजाब का मैदान, पश्चिमी सीमा वो पंजाब का मैदान है। और सिंधु और उसकी सहायक नदियां विशेष करके इनके लगती हैं। और पश्चिमी राजस्थान में गंगा सिंधु का मैदान स्थित है। और दक्षिणी भाग विशेष करके इनका विस्तार दक्षिणी राजस्थान की ओर विशेष करके लगता है। और इसका यह मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली नदियों द्वारा, जो नदियां हैं उनसे जो द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, उन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह मैदान है। और उस जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से यह मैदान बना है। यानी कहने का मतलब यह है कि हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़क पदार्थों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। जलोढ़कों के जमाव का यह क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा, लाखों वर्षों तक जारी रहा और प्रतिवर्ष यह जमाव होता रहा। और ऐसी जो निर्भरता है या ऐसी जो विस्तृत जमावों की जो परतें हैं, विशेष करके ऐसी निरंतर जमावों की परतें यहाँ की मृदा परिच्छेदिका, सोइल्स प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल यानी कि परिच्छेदिका में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार यह एक प्रकार का अभिवर्तिक मैदान है जहां 2000 मीटर की ऊंचाई, 2000 मीटर की गहराई और तक जलोढ़क जमाव मिलते हैं। और इसकी औसत गहराई 1300 से 1400 मीटर। औसत गहराई कितनी है इस मैदान की? 1300 से 1400 मीटर। इसमें सर्वाधिक जो गहराई है वो हरियाणा के अंबाला यमुनानगर और ये जो विशेष करके 8000 मीटर तक इसकी गहराई है। कुल मिलाकर के 8000 मीटर तक यह मैदान औसतन जो इसकी औसत ढाल है वो 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है। और तराई प्रदेश के गंगा के डेल्टा तक की औसत ऊंचाई 200 मीटर है और लगभग 400 मीटर चौड़ा है। जबकि सिंधु के डेल्टा जो चिनाब की पहाड़ियों, विशेष करके चिनाब नदी है जो पंजाब में बहती है, पांच नदियों चिनाब, झेलम, रावी, ये जो चिनाब नदी है, ये जो विशेष करके जो चिनाब की पहाड़ियों से अरब सागर तक 960 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, जबकि चौड़ाई केवल 160 किलोमीटर है। गंगा डेल्टा में निक्षेपों की मात्रा अधिक है तथा निक्षेपित पदार्थों के कण अधिक हैं। अवसादों की गहराई भी अधिक है। इसके विपरीत सिंधु डेल्टा में निक्षेपों की मात्रा कम, कण मोटे तथा अवसादों की गहराई कम है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को स्थलाकृति भिन्नताओं के आधार पर
इसके 5 उपभाग किए गए हैं, 5 उपभागों में विभाजित है। पहला है भाबर मैदान। क्या है? भाबर मैदान। अब ये भाबर क्या है? भाबर प्लेन क्या है? यानी कि भाबर, द भाबर प्लेन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाबर मैदान। कहने का मतलब यह है कि भारत के विशाल मैदान की जो स्थलाकृति भिन्नताओं के आधार पर 5 उप विभागों में विभाजित करके अध्ययन किया गया है। पहला है मैदान का उपविभाग भाबर। भाबर यह हिमालय या जलोढ़ पंख कहलाता है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक के ठीक जस्ट वाला भाग भाबर क्या है? शिवालिक का जलोढ़ पंख, शिवालिक का जलोढ़ पंख, इसलिए इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख, पंख जिसको बोलते हैं। शिवालिक पहाड़ियां हैं, पर्वतपदीय क्षेत्र में शिवालिक, शिवालिक के जो जलोढ़ आती है, और यहां जो निर्मित है भाबर, भाबर शिवालिक का जलोढ़ पंख मैदान कहलाता है। भाबर का मैदान शिवालिक के तलहटी से, शिवालिक के तलहटी से सिंधु से तीस्ता नदी, सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है भाबर का मैदान। ऊंचाई 200 से 300 मीटर है और इस प्रकार का एक प्रकार का पर्वतपदीय मैदान है। ये पर्वतपदीय, गिरिपदीय बोलते हैं इसको, क्योंकि ऊपर हिमालय और इसको पर्वतपदीय बोलते हैं। ये हिमालय है, यहाँ पर ये हिमालय है तो इसको पर्वतपदीय बोलते हैं ना। ये हिमालय, इसको पर्वतपदीय कहा जाता है। इस मैदान को पर्वतपदीय, ठीक मैदानी भाग है ये, है ना। ये हिमालय है, ये हिमालय ऊपर, ये हिमालय है और ये मैदान, ये दक्षिण का है। तो ये पर्वतपदीय मैदान है। शिवालिक के ढालों पर तेज गति से बहने वाली नदी नालों के साथ कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी आदि जमा होते रहते हैं, क्योंकि भाबर में आते ही इन नदी नालों की गति धीमी पड़ जाती है। भाबर में आते ही इन नदी नालों की गति धीमी पड़ जाती है और उसके साथ में रेत, कंकड़, पत्थर, बजरी, ये जो आइटम हैं, विशेष करके ये आइटम जो विशेष करके नदी नालों की जो गति है, उसके साथ में जो बहने वाली कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, ये सब बह करके और जमा होते हैं और ठीक यहां पर जमा होने के बाद इनकी गति है वो कम पड़ जाती है। किनकी? भाबर में आते ही नदी नालों की गति कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, जिससे ये जलोढ़क वहीं जमा हो जाते हैं, ये जलोढ़क वहां जमा कर देते हैं। इस प्रकार के जमाव काफी पारगम्य होते हैं, आर पार होते हैं, जिससे होकर लघु सरिताएं, छोटी नदियां, जिसमें चो एवं राव बोलते हैं, लघु सरिताओं को चो एवं राव कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में भूमिगत हो जाती हैं। यहां केवल बड़ी नदियां ही सतह पर प्रवाहित होती हैं। छोटी नदियां इन नदी नालों में, कंकड़ पत्थर में जमा होकर के और पारगम्य होते हैं और यहां पारगम्य होकर के भूमिगत नदी दिखती नहीं है।
बड़ी नदियां ही दिखती हैं। ये था भाबर मैदान, किसका? उत्तरी भारत के मैदान का। उत्तर भारत के विशाल मैदान को स्थलाकृति भिन्नताओं के आधार पर 5 उप विभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भाबर का मैदान और नंबर 2 आता है तराई मैदान, द तराई पैलेन, तराई मैदान। दूसरा कौन सा है? तराई मैदान। तराई, भाबर और तराई कई बार आता है, अंतर क्या है? भाबर किसे कहते हैं? डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द भाबर, व्हाट इज द तराई? तराई क्या है? तराई किसे कहते हैं? भाबर और तराई में बारीकी से अंतर है। तराई का मैदान, भाबर तो अपन ने देख लिया कि नदियां हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र से आती हैं, साथ में कंकड़ पत्थर रेत बजरी अपने साथ में लाती हैं और पर्वतपदीय क्षेत्र में यहाँ जमा कर देती हैं, और यहाँ जो जलोढ़ जमा होते हैं फिर उस नदी नालों की गति धीमी पड़ जाती है और छोटी नदियां इनसे वो पारगम्यता होती है कि छोटी नदियां इनसे होकर के निकलती हैं, बड़ी नदियां केवल दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर पर्वतपदीय क्षेत्र में जो गोल मटोल कंकड़ पत्थर रेत जो भी है, यहाँ पर बजरी जो जमा होते हैं उसको भाबर का मैदान कहा जाता है। अब आता है तराई। यह हिंदी के तर अर्थात वेट, गिल्लापन, हिंदी के तर शब्द से बना है। वेट, WET, वेट, गिल्ला, तर, तराई। तराई जैसे शब्द से ही है, हिंदी के तर शब्द से बना है। यह भाबर के लगभग समानांतर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये यदि भाबर है तो उसके समानांतर यहां तराई है। समानांतर क्षेत्र में फैला हुआ है, भाबर के जस्ट नीचे, भाबर के समानांतर मैदान फैला हुआ है, और इस मैदान को तराई का मैदान कहा जाता है, जो भाबर के ठीक दक्षिण में समानांतर फैला हुआ। भाबर में जो भूमिगत हुई नदियां, सबसे बड़ी विशेषता रही है, भाबर में जो छोटी नदियां थी, लघु सरिताएं जिसका नाम आया था, जिसमें चो एवं राव कहा जाता है, चो एवं राव छोटी सरिताएं जो भूमिगत हुई थी, वो पुनः इस तराई में प्रकट होती हैं, पुनः दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां भाबर में भूमिगत हुई नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं, यह प्रदेश 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, 15 से 20 किलोमीटर, और इसमें प्रवाहित नदियों का कोई निश्चित प्रवाह मार्ग नहीं होता है, और प्रवाह मार्ग नहीं होने से जल फैल जाता है, जल फैल जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें प्रवाहित नदियों का कोई निश्चित प्रवाह मार्ग नहीं होता है, और निश्चित प्रवाह मार्ग नहीं होने से जल फैल जाता है। परिणाम स्वरूप दलदली जलप्रपात जिसको बोलते हैं, दलदली धरातल जिसको बोलते हैं, दलदल धरातल बन जाता है। यह भाबर की अपेक्षा बारीक कणों से निर्मित होता है, भाबर की अपेक्षा बारीक कणों से निर्मित होता है। सघन वनावरण एवं वन्य जीवन पाया जाता है। वनावरण है वो सघन होता है, और वन्य जीवन यहां पाया जाता है। योजना काल में कृषि विकास के कारण बड़े भाग पर वनों को साफ किया गया है। विभिन्न प्लानिंग के तहत, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि कार्य की उपयोगिता के लिए बड़े भाग पर वनों को साफ किया गया है, जबकि पूर्व में सघन वन जिसमें बांस,
हाथी घास आदि पाई जाती थी। ये था तराई मैदान। दूसरा अपन ने अध्ययन किया तराई मैदान का, पहला भाबर का, भाबर और उसके बाद में तराई। अब तीसरा आता है बांगर मैदान। कौन सा? बांगर। तीसरा मैदान आता है बांगर, द बांगर प्लेन। उत्तर के विशाल मैदान के बड़े भाग पर मध्य प्लीस्टोसीन अभिनूतन काल में उत्तर के विशाल मैदान के बड़े भाग पर मध्य प्लीस्टोसीन तथा अभिनूतन काल में जलोढ़ के जमाव मिलते हैं। सतलज के मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान तथा नदियों के मध्यवर्ती भागों में बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। बांगर प्रदेश का विस्तार कहां पाया जाता है? सतलज के मैदान में। सतलज के मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में और विभिन्न नदियों के मध्यवर्ती भागों में बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इसे पुरातन जलोढ़ जंगलों वाले क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहते हैं। पुरातन जलोढ़ जमाव वाले क्षेत्र को, पुरातन जलोढ़ जमाव वाले क्षेत्र को बांगर कहते हैं। जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, सबसे बड़ी विशेषता, जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात बांगर। नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बालूकृत मैदान से ऊपर जलोढ़ वेदिकाएं बनी हुई हैं, जलोढ़ के वेदिकाएं बनी हुई हैं तथा कहीं कहीं चूना युक्त कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है। इसमें नमी कम होती है, जिसे कंकड़ काफी गहराई पर मिलता है। कंकड़ भी कहते हैं इस क्षेत्र को। कहीं कहीं इसमें लवणीय और क्षारीय क्षेत्र मिलते हैं इस मैदान में। बांगर के मैदान में कहीं कहीं क्षारीय लवणीय जो क्षेत्र मिलते हैं उन्हें रेह कलर या फूड़ रेह कलर भूड़ कहते हैं। बांगर के मैदान में कहीं कहीं लवणीय एवं क्षारीय जो क्षेत्र हैं, उन क्षारीय क्षेत्रों को, लवणीय क्षेत्रों को भूर, रेह या कलर के नाम से जाना जाता है। भूजल स्तर के काफी गहराई पर मिलने के कारण इस क्षेत्र में भूजल स्तर काफी गहराई पर मिलता है। भूजल स्तर काफी गहराई पर मिलता है। बांगर भूमि का सर्वाधिक विस्तार पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में है। बांगर मैदान गंगा के डेल्टा के उत्तरी भाग में यमुना, जिसका अपने ब्रह्मपुत्र का नाम बोलते हैं, यमुना को ब्रह्मपुत्र का के पश्चिम में बांग्लादेश एवं पश्चिमी बंगाल में एक निम्न पठार के रूप में पाया जाता है। और इनका जो स्थानीय नाम है वो बारिंद है। स्थानीय नाम क्या है यहां पर? बारिंद। बांगर को बारिंद कहते हैं। बारिंद में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है
इस प्रकार बांगड़ में कहीं कहीं मिलने वाली बालू के ढेर को, बांगड़ के मैदान में मिलने वाले जो बालू के ढेर होते हैं उसको भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़। ये क्या होते हैं? ये बालू के ढेर, इसमें ये होते हैं बांगड़ में। बांगड़ में बालू के ढेर मिलते हैं कहीं कहीं। लेटेराइट मिट्टी, यानी लेटेराइट मिट्टी, इसको भूड़ कहा जाता है। भूड़ एक भूमि का जो तरंगित रूप है, भूमि का एक तरंगित रूप है भूड़। इसका निर्माण तथा प्लीस्टोसीन काल में हुआ, जो वर्तमान तक भी जारी है। अब आता है खादर मैदान। कौन सा? चौथा, खादर मैदान। ये बांगर खादर, भाबर तराई, ये आते रहते हैं, है ना। खादर, खादर एक ऐसा मैदानी भाग है जहां प्रतिवर्ष नवीन काममर्दा का जमाव होता रहता है। प्रतिवर्ष नवीन काममर्दा का जमाव होता रहता है और पर्याप्त भूमिगत जल भंडार मिलता है। प्रतिवर्ष नवीन जमाव से मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। प्रतिवर्ष नवीन काम मृदा का जमा होगा, उर्वरकता बनी रहेगी। इसी कारण इसे उत्तर प्रदेश में खादर और पंजाब में बेट कहते हैं। उत्तर प्रदेश में खादर और पंजाब में ऐसे मैदान को बेट कहते हैं। ये मैदान नदियों के किनारे के सारे बनते हैं। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी ऐसे खादर के मैदानों की अधिकता है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ और वर्तमान में भी जारी है। इसके बाद में पांचवा आता है डेल्टा मैदान। कौन सा? पांचवा, डेल्टा मैदान। ये डेल्टा मैदान, ये खादर के ही एक विस्तार हैं जो गंगा के निचले भागों में करीब 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चर कहते हैं और दलदली क्षेत्र को बिल कहा जाता है। उच्च भूमि होती है उसको चर कहा जाता है और इसमें दो भाग हैं, चर तथा बिल। चर तथा बिल, है ना। इस डेल्टा भाग के दो भाग हैं, चर और बिल कहा जाता है। कहने का मतलब है खादर का ये एक प्रकार का विस्तार है डेल्टा का मैदान, और गंगा के निचले भागों में करीब 1.19 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र फैला हुआ है। डेल्टा प्रदेश की जो उच्च भूमि है उसको चर, और जो दलदली क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? अपने बेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने एक विशेष प्रकार से भारत के उत्तरी भारत के जो मैदान है, द ग्रेट प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का मैदान, और इस उत्तरी भारत के मैदान में विशेष करके अपन ने जो 4 उप प्रदेश बांट करके अध्ययन किया, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, यानी कहने का मतलब भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा मैदान। भाबर का मैदान ठीक शिवालिक के पर्वतपत्तीय क्षेत्र में, और इसके ठीक समानांतर में तराई, और फिर जो बांगर प्रदेश है वो थोड़ा सा उच्च प्रदेश होता है,
और विशेष करके खातर जहां नमी का मात्रा का जमाव जमा रहता है। और डेल्टा का मैदान एक प्रकार का खातर का ही विस्तृत रूप है। और डेल्टा के मैदान में वो जो उच्च भूमि होती है उसको चर और जो निम्न भूमि होती है उसको बिल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने केवल भारत के भूगोल में एक प्रकार के भौतिक स्वरूप में उत्तरी भारत के मैदान का थोड़ा सा एक उप विभाग, जिसमें भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और खादर का मैदान और डेल्टा मैदान, इनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में अपने विस्तृत से अध्ययन करेंगे आगे वाले उप भाग का। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।